संदीप प्रखर शताब की कंट्रोवर्सी हुई, बहुत कुछ बना, बहुत वीडियोस बनी, बहुत सारी बातें हुई, पर एक छोटा सा सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस पूरी कंट्रोवर्सी में चूतिया कौन बना? 1 मिनट का पॉज लो और नीचे जाके कमेंट करो और सोचो कि एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि आंसर जो निकलेगा ना वो होगा तुम। इस पूरी कंट्रोवर्सी में तुम चूतिया बने, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी होती है यार यूट्यूब पे, चाहे वो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हो, चाहे वो शताब वर्सेस रणवीर हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी हो। यार तुम लेटेस्ट उठा लो, अमन वर्सेस फिजिक्स उठा लो, तुम सब में देखोगे एक कॉमन थीम कि हर कोई अपने साइड की स्टोरी बता रहा है। और जायज भी है ना, आज तुम किसी से अगर लड़ाई करते हो, ठीक है, 2 घंटे का तुम्हारा आर्ग्यूमेंट चला, तुम किसी तीसरे बंदे को क्या बताओगे? जितनी बातें तुमने सही बोली तुम वो जाके बातें करोगे, ठीक है, और वो बंदा अपनी तरफ की स्टोरी की बात करेगा। और बस अब एक दूसरे पे इधर से दूर दूर से एक्शन चलते रहेंगे और बाकी जनता इन्वॉल्व होती रहेगी। यही चीज यहाँ पे हो रही है। और ये हो भी क्यों रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स में ना दोनों तरफ की कुछ सही चीज होती है, कुछ गलतियां होती है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट कंडीशनिंग। तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, तुमने जिंदगी अलग देखी, मैंने अपनी देखी, जिसकी वजह से हम डिसएग्री कर सकते हैं सर्टेन टॉपिक्स पे। मुद्दा यही बन के आता है। पर अब आगे ये चीज निकलती है कि उसके बाद क्या हुआ। क्या हम में से किसी ने पूछने की कोशिश करी? 3 महीने बाद हम जानने चाह रहे हैं कि अब हुआ क्या, कंक्लूजन क्या है, कौन सही था, क्या हो रहा है, क्योंकि वो बात कोई नहीं कर रहा है। और तुमने एक बात नोटिस करी इस कंट्रोवर्सी में भी, क्या हुआ? 3 महीने बाद अब हर कोई अपनी अपनी वीडियोस बना रहा है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में निकल गया है। शताब भी अगर हम देखें, जैसे इज गॉन बैक टू जर्मनी और वेरेवर ही लिव्स, और इतना बड़ा जब पूरा ये चला था तो उनकी मॉम के बारे में इतनी सारी बातें हुई थी, राइट? शी हैड कैंसर एंड एवरीवन टॉक्ड अबाउट इट एंड एवरीवन रियली एम्पैथाइज्ड विद हर। द क्वेश्चन इज, हम में से कितने लोगों ने जानने की कोशिश करी कि क्या हुआ, आंटी अब ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग टू हर? क्या शताब के वापस जाने का मतलब था वो ठीक हो गई, या फिर ही हैड टू गो देयर फॉर सेवरल डिफरेंट रीजंस? क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम दोस्त दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है शताब से, या फिर आई रियली लव हिम एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई रियली एम्पैथाइज्ड विद द एंटायर सिचुएशन। द फंडामेंटल प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि दोस्त, व्हाई इज नो वन अकाउंटेबल टू यू? तुम किसी को अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहरा पा रहे हो? तुम किसी को ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी में सब चीजें छोड़ के एक तरफ रखे, चाहे मेरे घर के कलेश थे, चाहे मेरे एग्जाम था, मैंने दिन रात एक करके साथ खड़े हुआ, चाहे ट्विटर के हैशटैग से लेकर यूट्यूब के कमेंट्स हो। आई स्टूड बाय दिस पर्सन एंड नाउ दिस हैज गॉन, दिस एंटायर थिंग हैज वैनिश्ड एंड आई डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट इवन नो व्हाट इज द कंक्लूजन। तो मैं ये नहीं कह रहा तुमने ये किया तो गलत है, बट मैं एक मैनिपुलेशन की जो गेम है ना उसको पॉइंट कर रहा हूँ, और इसको एक दूसरी तरीके से समझाता हूँ। तुम देखो, कोई भी दुनिया में, मतलब कोई भी किसी देश में या कोई भी एक बड़े लेवल पे जब एजेंडा शुरू होता है, वो एजेंडा कोई ऐसे लोग शुरू करते हैं जिनको तुम जानते भी नहीं हो, और वो एजेंडा हर जगह बिकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, चाहे वो मीडिया एजेंसीज हो, चाहे वो प्रिंट पेपर्स हो, न्यूज आर्टिकल्स, मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर यू सी दैट वन एजेंडा, और उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि भाई तुम उसे भूल ही नहीं सकते। तुम्हें कहा जाता है इससे ज्यादा जरूरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, एंड यू हैव टू गेट इमोशनली इन्वेस्टेड, यू हैव टू चूज साइड्स, यू हैव टू गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तुम लोगों से लड़ लेते हो उन चीजों, और फिर एकदम से ना यू चुटकी बजती है और सब गायब कर दिया जाता है। कि एकदम से ना तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट कर जाता है कि अरे इस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है यार, ये तो छोटी सी चीज है, भूल जाओ इसे, कि ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी, तुम इसमें खोए क्यों हो? ये जो गेम ऑफ मैनिपुलेशन है ये गलत। तो दोस्त, ये जो इतने बड़े एजेंडा चलते हैं और ये जो गेम ऑफ मैनिपुलेशन चलती है ना, इसका कुछ हिस्सा हमें यूट्यूब पे भी देखने को, चाहे वो छोटा सा हिस्सा हो। तो अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो दोस्त, सिंपल फंडा है, तुमने अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपना एफर्ट, खुद को, अपने इंटरनेट को, सब कुछ इन्वेस्ट किया, पर उसके बाद हुआ क्या? तुम में से कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि यार उसका कंक्लूजन क्या है? 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद पूछने की कोशिश करी उसका चल क्या रहा है? वो चीज तो जरूरी है ना। आज मैं अगर कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं कुछ महीने बाद उठा के देखता हूँ उस पैसे का क्या हुआ, मैं छोड़ के भूल नहीं जाता हूँ। और यहाँ पे यही मैनिपुलेशन गेम ऐसी चलाई जाती है कि एक बार आपको पूरा इन्वेस्ट करवा दिया जाता है और फिर आपको बिल्कुल बोल दिया जाता है भूल जाओ यार, ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। तो कुछ भी गलत या सही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है दैट यू नीड टू स्टैंड, देन प्लीज मेक दैट स्टैंड, बट होल्ड पीपल अकाउंटेबल। मेक श्योर दोज पीपल आर अकाउंटेबल टू यू एंड टेलिंग यू कि अच्छा यार व्हाट इज द अपडेट, क्या कंक्लूजन है, क्या हो रहा है। तो दोस्त, एक सिंपल सी चीज सोच के देख, पीछे मुड़ के देख और याद करके सोच, जहां भी तूने जितनी भी ऐसी चीजों में टाइम लगाया, सब चीजें छोड़ के, 99% ऑफ द टाइम कंक्लूजन शायद आया ही नहीं है, तुझे पता भी नहीं, क्योंकि पीछे मुड़ के किसी ने पूछा ही नहीं, किसी को हम अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं पाए। तो प्लीज इस जाल में, इस मैनिपुलेशन की गेम में हमें नहीं फंसना चाहिए।